आज यानी 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी मनाई जाएगी। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने 10 सिर वाले दशानन यानी रावण का वध किया था, इसलिए इसे दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भारत में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत और आपसी प्रेम का प्रतीक है दशहरा त्योहार। दशहरे की कहानी। भगवान राम का युद्ध जितना और रावण की बुराई और घमंड को तोड़ता था। राम भगवान अयोध्या नगरी के राजकुमार थे और उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई का नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ और उनकी पत्नी कैकेयी के कारण भगवान राम व उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा। इसी बीच कहा जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा को लक्ष्मण से प्रेम हो गया। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक काट दी। दूसरी ओर रावण अपनी बहन का अपमान सहन नहीं कर सका और अहंकार में आकर उसने श्री राम जी की पत्नी सीता का हरण कर लिया, जिसके कारण श्री राम के साथ युद्ध किया और रावण को हराया और लंका पर विजय प्राप्त की। रावण कौन था? रावण एक महान विद्वान था। रावण संपूर्ण वेदों और कवच का विशेषज्ञ था। कहते हैं कि लंकेशपति रावण चतुर्वेदों का ज्ञान अच्छा रखता था। शिव भक्त होने के साथ वह महाबलशाली भी था। रावण सोने की लंका का राजा था, इसलिए उसे लंकेशपति भी कहते हैं। रावण ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की संतान था। कैकसी ऋषि विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी थी। रावण के पिता ब्राह्मण ऋषि थे और उनकी माता कैकसी राक्षस कुल की थी, इसलिए उसमें ब्राह्मण के समान ज्ञान और राक्षस के समान शक्ति थी, जिसका उसे अपार अहंकार था। और इसी अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। सीता हरण में श्री राम ने वानर सेना के साथ रावण पर आक्रमण किया था, जिससे हनुमान जी ने उनका साथ दिया था। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया और अंत में श्री राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का नाश किया। इसलिए इस बुराई पर अच्छाई की जीत पर प्रतिवर्ष विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। ऐसे तो और भी कई कहानियां हैं, जैसे राक्षस महिषासुर का वध कर माँ दुर्गा विजयी हुई थी और पांडवों का वनवास के लिए देवी सती अग्नि में समा गई थी। ये भी दशहरे से जुड़ी कहानियां ही है। इन पौराणिक कथाओं की महत्वता को समझने के लिए दशहरा मनाया जाता है और माँ दुर्गा की 9 दिन की पूजा के बाद 10वें दिन जश्न के तौर पर विजयदशमी मनाई जाती है। और आज भी कई जगहों पर मेले लगते हैं और रामलीला दिखाई जाती है। दशहरे वाले दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले बनाकर स्थापित किए जाते हैं। गांव और शहरों के लोग दशहरा देखने आते हैं। इस अवसर पर रामलीला कमेटी की ओर से झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। सूर्यास्त के बाद इन पुतलों को आग लगा दी जाती है और पूरा पंडाल भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठता है। दशहरे के दिन रावण दहन शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। पूरे वर्ष कार्य बिना किसी विघ्न के सफल होता है। पूरे वर्ष कार्य बिना किसी विघ्न के सफल होते हैं। मॉडर्न जमाने ने बदल दिया त्योहार मनाने की प्रथा को। पहले लोग दशहरे के दिन एक दूसरे के घर जाते थे और यह पर्व हमें एकता की शक्ति और एकजुट होकर रहना सिखाते थे। पर आजकल तो लोग इंटरनेट से एक दूसरे को बधाइयाँ दे रही हैं और मैसेज में शुभकामनाएं भेज रही हैं। पहले लोग एक दूसरे के घर दशहरे के दिन पर समीप पत्र ले जाते थे, पर अब लोग एक दूसरे के घरों में मिठाइयाँ आदि लेकर जाते हैं, जिससे इस पर्व की महत्वाकांक्षा कम होती जा रही है। दशहरे की यह जानकारी और कहानी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।